इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और बहुत से अहबाब के इश्कालात हैं, उनके इज़ाले के लिए आज की ये क्लिप बना रहा हूँ। और सबसे पहला तो सवाल यही है कि क्या 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन है और क्या इस दिन को ईद की तरह मनाना चाहिए, इस दिन के अंदर जश्न मनाना चाहिए। ये बहुत से अहबाब सवालात करते हैं। और एक साहिब ने पूछा है कि क्या इस महीने के अंदर निकाह कर सकते हैं, और इसी तरह से बाज़ अहबाब ने पूछा है कि क्या इस महीने के अंदर ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल को अपने काम काज कर सकते हैं। तो इस तरह के इश्कालात हैं, इस तरह के सवालात हैं लोगों के जहन में, उनके इज़ाले के लिए हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहली बात यह है कि 12 रबीउल अव्वल ये ईद का दिन नहीं है। इस्लाम में ईद मनाने के लिए अपने अय्याम मखसूस हैं। जैसे कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना 2 त्यौहार मनाया करते थे और उनमें खेल तमाशे करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो इसकी क्या हकीकत है। उन्होंने अर्ज़ किया कि हम जाहिलियत में ये त्यौहार इसी तरह मनाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे इन 2 त्योहारों के बदले में इनसे बेहतर 2 दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिए हैं। और वो कौन से दिन हैं? एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। लिहाजा बिल्कुल साफ हो गया कि इन अय्याम के अलावा किसी भी दिन को ईद के लिए मखसूस करना और उसको ईद का दिन कहना इस्लाम में अपनी तरफ से अहकामात का इजाफा करने के मुतरादिफ है, जिसको हदीस शरीफ में शर्रुल उमूर यानी बुरे कामों में से एक काम करार दिया गया है। तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इस दिन को ईद का दिन नहीं कहा जा सकता। और फिर 12 रबीउल अव्वल जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल ही को हुआ, इसको भी बिल्कुल यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर इख्तलाफात हैं, बल्कि जमहूर उलमा के नज़दीक 8 और 9 रबीउल अव्वल को जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत करार दिया गया है। तो इससे भी समझा जा सकता है कि अगर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न यौम विलादत मनाना जायज़ होता तो इसके अंदर इख्तिलाफ न होता। लिहाजा किसी भी तरह से गुंजाइश नहीं है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर किसी तरह से जश्न मनाया जाए, और जबकि तारीख़ मुतय्यन नहीं है, इख्तिलाफात है। अगर किसी भी तरह से जायज़ होता तो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पीछे हटने वाले थे। और वो सहाबा जो आपके एक एक अदा पर मर मिटने वाले थे, वो आपका जश्न यौम विलादत मनाने से पीछे रह जाते। तो इसलिए ये सब खुराफात हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। और फिर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आपकी यौम विलादत के नाम पर, आपके जश्न के नाम पर क्या क्या खुराफातें हो रही हैं।
और किस तरीके से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के नाम पर ढोल तमाशे और धूमधाम से जो खुराफातें हो रही हैं वो हम सब के आँखों के सामने है। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखिए जो अभी आपकी स्क्रीन पर मैं चलाऊंगा। ये चीज़ें हैं, ये सब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किया जा रहा है। आप पहले वीडियो देखिए। अब ये देखिए, आप इस क्लिप को देखिए। ये सब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम पर हो रहा है। ये आपकी शख्सियत पर हो रहा है। ये नबी रहमत के नाम पर हो रहा है। ये आशिक़ रसूल हो सकते हैं? ये मोहब्बत के दावे करने वाले, क्या इनके दिलों के अंदर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ये किस तरह से बदनाम करने में लगे हुए हैं? ये जो काम ये करने में लगे हुए हैं, जिन लगवियात में ये लगे हुए हैं, वो शख्सियत तो उन तमाम लगवियात को मिटाने के लिए इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाई थी। ये ढोल तमाशे जो कर रहे हैं और सिर्फ आपके नाम पर ये हो रहा है। और अगर करना ही था तो अपने तौर पर कर लेते। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आपने ये तमाशा क्यों किया? ये जुल्म कैसे किया है तुम लोगों ने? तो ये सब कुछ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर हो रहा है। और ये भला क्या इजाज़त दी जा सकती है जश्न यौम विलादत मनाने की? आप देखिए इनको, ये देखिए क्या तमाशा हो रहा है। ये लग़वियात के अंदर मुब्तला है। ये तमाशा हो रहा है, ये ढोल तमाशे हो रहे हैं, ये बज रही हैं ढोले, ये डेग बज रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर। इसलिए कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न यौम विलादत मनाया जाए? अब इस क्लिप को भी देख लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर हो रहा है। ये जश्न, ये नाच गाने, ये तमाशे, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं? ये आपका लाया हुआ दीन है? ये आपकी लाई हुई तालीमात हैं ये जो एक करने में लगे हुए हैं? और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर ये सब, ये बदमाशी हो रही है, ये जुल्म कर रहे हैं अपनी जानों के ऊपर। ये भी देखिए, ये रोज़े अक़दस की तस्वीर बनाई हुई, केक बनाया हुआ है, इसके ऊपर छुरी चलाई जाती है। जालिमो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपने हाथ से रोज़े अक़दस के ऊपर छुरी चलाते हो। तुम्हारे हाथ नहीं लरजते हैं? तुम्हारे हाथों के अंदर लर्जा तारी नहीं होता है? तुम्हारे हाथ नहीं टूटते हैं? रोज़े अक़दस के ऊपर, खाने काबा के ऊपर, गुंबद खिदरा के ऊपर छुरी चलाते हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस नाम लिखकर उसके ऊपर छुरी चलाते हुए तुम्हारी उंगलियां नहीं टूटती? अब जालिमों, मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का इजहार करें अपने अखलाक से, किरदार से, आमाल से, चाल चलन से, तौर तरीक़ों से। ये है हासिल करने की चीज़ें। ये बर्थडे मनाने से मोहब्बत पैदा नहीं होती है। मोहब्बत पैदा होती है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से। लिहाजा अहद करें कि आपकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा इस दिन को नॉर्मल दिन की तरह मनाएं। नॉर्मल दिन जैसे होते हैं, मामूलात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें।
इस दिन के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, ना कारोबार पर पाबंदी है और ना शादी ब्याहों के अंदर पाबंदी है। एक नॉर्मल दिन है, नॉर्मल दिन की तरह इस दिन को गुजारने की कोशिश करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।